नमस्कार दोस्तों, डीजे सर मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हमारी पहली क्लास हो चुकी है नंबर सिस्टम की, जिसमें हमने सीखा था डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए, पहले उस क्लास को देखिए, फिर उसके बाद आप इस क्लास पर आइए। क्लियर? तो अभी हम आपके पास क्या है, क्लास सेकंड पढ़ रहे हैं और क्लास सेकंड के अंदर हम सीखेंगे बाइनरी को डेसिमल में बदलना। अच्छा, इससे पहले वाली क्लास में हमने सीखा था डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, और इस क्लास में हम सीखेंगे बाइनरी को डेसिमल में बदलना। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं, बाइनरी को डेसिमल में बदलना, बाइनरी को डेसिमल में बदलना। ठीक है, तो अभी आपका देखो फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। इसके अंदर आपसे कहेगा 1011 और 0 ये एक आपके बाइनरी है और इस बाइनरी को आप कन्वर्ट कीजिए बेस 10 में। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर सेकंड 110011। ये एक आपके बाइनरी है और इसको कन्वर्ट कीजिए आप दशमिक संख्या में डेसिमल नंबर में। अच्छा, दोनों क्वेश्चन तो हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको कुछ याद होना बहुत जरूरी है ना। अगर आप चाहते हैं कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट आप बहुत ही आसानी से कर दे, तो आपको ये चीजें याद करनी पड़ेगी। मतलब डू रिमेंबर। ठीक है क्या रिमेंबर मतलब आपको पता होना चाहिए कि 2 की पावर 0 जो है वो 1 होता है। आपको पता होना चाहिए कि 2 की पावर 1 जो है वो 2 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा, 2 की पावर 3 आपके 8 होगा, 2 की पावर 4 16 होगा, 2 की पावर 5 32 होगा, 2 की पावर 6 64 होगा। और देखते हैं 2 की पावर 7 128 होगा, 2 की पावर 8 256 होगा, 2 की पावर 9 जो है वो 512 होगा और 2 की पावर 10 1024 होगा, 2 की पावर 11 आपके 2048 होगा। मुझे लगता है यहाँ तक आपका काम हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है तो इससे ऊपर फिर हम देखेंगे। यहाँ तो आपको याद होना ही चाहिए 2 की पावर 10 तक। क्लियर? एक तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी आप देखना हम जो है करने क्या वाले हैं, अगर आप इसको याद करोगे तो ये वाला कन्वर्जन बहुत आसानी से हो जाएगा, और अगर आप ये याद नहीं करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी है ना क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। चलो अभी आप देखो, यहाँ से हम देखते हैं इसको। ये जो है इसे कहते हैं आधार, इसे हम क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। तो ये आपके पास है आधार। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो मैं इस आधार जो है यहां पर मैं लिख रहा हूं 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। क्लियर? अब देखना हमने क्या करना है, ये जो 0 के सामने वाली आपके पास पावर है, ये जो मैंने लिखा है ना अभी, इसको हम कहते हैं पावर। रेस्पेक्टिवली ये जो मैंने लिखी है इसे हम कहेंगे पावर। तो ये जो है ये पावर है। तो देखो ये बेस है और ये पावर है। तो आप समझना 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस तरीके से इसका मतलब है ना। तो 2 की पावर 0। अब आप देखना 0 के सामने जो पावर है उस पावर को हम नजरअंदाज कर देंगे। तो आप देखो ये 0 है, इसके सामने वाली जो पावर है इसको हम, ये देखो 0 के सामने वाली पावर, इसे हमने क्या कर दिया? नेगलेक्ट कर दिया। अब बाकी को चीज जो है उठाते हैं। तो 2 की पावर अगर हम बात करें 1, तो 2 की पावर 1 कितना होता है? बोले गुरुजी 2। 2 की पावर आपके 2 कितना होगा? सर 4 होगा, है ना। 2 की पावर 4 कितना होगा? तो 2 की पावर 4 आपके पास 16 होगा। क्लियर? 16 4 20, 20 और 2 22। तो इसका आंसर आपके पास कितना हो जाएगा? 22। ये रहा इसका आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, है ना। बड़ा आसान है, बहुत आसान है। अगर आपको कोई लर्न है तो आप ऐसे करोगे इसको। चलो अभी देखो यहाँ देखते हैं। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ पावर आपके 0 1 2 3 4 5। क्लियर? तो अभी हम क्या करेंगे, ये 0 के सामने जो दोनों पावर है इन्हें हटा दो, कोई मतलब नहीं है इनका। अब बाकी देखो 2 की पावर 0 बोले 1, 2 की पावर 1 बोले 2, 2 की पावर 4
16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 5 32। चलो अभी आपके पास कितना हो गया, 6 2 8 और ये 8 इसमें जोड़ेंगे 40 50 51, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 51 डेसिमल नंबर इसका। ठीक है, 51 डेसिमल नंबर। इस तरीके से हम बदलेंगे बाइनरी को डेसिमल में। क्लियर यहाँ तक? एक तो ये तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आई होप आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं दूसरे तरीके से। अब देखिए यहाँ इसको थोड़ा गौर से देखिए, आप देखना, चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सवाल को देखने का सही नज़रिया है तो चीज़ें और आसान और बेहतर होती चली जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ है क्या रहा, हो क्या रहा है, 1 डबल 2 फिर डबल 4 फिर डबल 8 फिर डबल 16, इसका डबल 32, इसका डबल 64, है ना, एंड सो ऑन। आप देखो इसका डबल करोगे तो ये आएगा। ठीक है, मतलब इनके बीच में एक रिलेशन है, और रिलेशन क्या है कि कॉन्सिक्वेंटली एक दूसरे के साथ डबल होते जा रहे हैं, है ना। तो अभी हमें यही ध्यान रखना है। अब देखिए कि अगर मैं यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन को मैं दोबारा कर रहा हूँ, ये मैंने लिखा कि भाई इसको कन्वर्ट कीजिए आप, किसको, 10110 को 10110 को आप कन्वर्ट कीजिए। क्लियर? तो आप देखना यहां पर आपके पास क्या आएगा 1, यहां पर आएगा 2, यहां पर आएगा आपके 4 और यहां पर आएगा 8 और यहां आएगा 16। आप देखो 16 4 2, तो 16 4 20 और 2 22, इनको अब जब आप जोड़ोगे तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 22। तो आपको डीजे सर मैथ्स में जो है सुपर ट्रिक जो समझाई जा रही है वो ये कि आपने जीरो के सामने वाली डबलिंग प्लेस नहीं करनी है, केवल और केवल जहां 1 है वहीं पर आपके क्या डबलिंग प्लेस करनी है। आप देखिए इधर की, ये बेसिकली सुपर ट्रिक है। कैसे कि जीरो के सामने जो डबलिंग होगी वो मैंने प्लेस ही नहीं करी। जैसे यहां पर देखो 1 आता है, शुरू में 1 आता है, मैंने 1 रखा ही नहीं, यहां पर था तो मैंने इसकी डबलिंग यहां पे प्लेस कर दी। ओके, फिर मैंने डबल किया, अच्छा इसके बाद यहां डबलिंग आनी चाहिए थी लेकिन यहां 0 है इसलिए मैंने डबलिंग प्लेस नहीं की है। इसके बाद आपके पास 1 है तो मैंने इसकी डबलिंग प्लेस की है और फिर इनको जोड़ा है। मतलब 0 के सामने की डबलिंग आपको नहीं रखनी है, नंबर कितना भी बड़ा हो। क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आपने कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और देखिए, आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। 1 1 0 0 1 1। ठीक है, तो अब देखो 1 2, यहां पर क्या आएगा 4, यहां पे क्या आएगा 8, यहां पे क्या आएगा 16, यहां कितना आएगा 32। तो अब देख लो ये 40 और इधर की तरफ आपके पास 8 और ये 2 10 50 और 1 51। तो आंसर आपके पास जो आएगा वो होगा 51, ये डेसिमल नंबर। क्लियर? तो आपको अगर ये ट्रिक अच्छी लगी है तो आप इससे कीजिए, अगर आपको ये जो सुपर ट्रिक अच्छी लगी है तो आप इस सुपर ट्रिक से कीजिए। ठीक है, दोनों में से किसी से भी कीजिए लेकिन सवाल जरूर कीजिए। क्लियर? तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको हटाने वाला हूं। चलो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे हम करते हैं यहां पर 1 0 1 0 1 0, ये आपके पास एक डेसिमल नंबर है और इसको आप कन्वर्ट कीजिए किसमें, बाइनरी नंबर है, इसको कन्वर्ट कीजिए डेसिमल में। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 1 1 0 1 1 0 0, ये आपके पास एक और बाइनरी है और इस बाइनरी को कन्वर्ट कीजिए डेसिमल में। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 1 0 0 0 0 1, ये आपके पास है एक बाइनरी और इसको कन्वर्ट कीजिए आप डेसिमल में। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको और ये करवाएंगे हम आपके उस डबलिंग से। तो देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 2 के बाद कितना 4, तो यहाँ पे 4 आने वाला है। फिर आपके पास क्या आएगा 8 आएगा, फिर 16, फिर उसके बाद आपके 32, 32 के बाद 64। क्लियर? इसको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो आप देखो यहां पर हम बात करें तो अब देखो यहां पर अगर हम बात करें तो ये 90, ठीक है, और ये 90 के बाद 100, 100 के बाद आपके इधर की तरफ तो 108। क्लियर? और देखो अभी और बात करते हैं अपन। यहां देखो, यहां पे क्या आएगा 1,
तो ये 1 प्लस, अब देखो 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद आपके 16 और 16 के बाद आपके कितना हो जाएगा 32, तो ये 32 और आंसर आपके पास आएगा 33। देखो 2 की पावर 0 है, एक तो आपके 2 की पावर 0 है और फिर 0 के बाद देखो 1 2 3 4 5 और ये सारी पावर आप कैंसिल आउट कर दोगे और यहाँ पर 2 की पावर 5 जो है वो 2 की पावर 5 होगा और 2 की पावर आज 5 जो है वो कितना है 32, 32 और एक आपके 33, ये आपके पास 33। क्लियर? यहाँ पर आप जो है 108, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 60 और ये 30 90 90 और इधर की तरफ ये आपके पास हो गया 100 4 और 4 8, तो क्लियर 108। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करोगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने सीखा था डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना और अभी हमने सीखा है बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना। क्लियर? और इसके बाद जो है हम आगे बात करते हैं। देखो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब देखना, कई बार आपके जब बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करता है तो पॉइंट के साथ आता है, तो पॉइंट के साथ वाला भी आप देख लेना 1011.010। ये आपके पास क्वेश्चन है, बाइनरी है और इसको कन्वर्ट करना है आपको किसमें, डेसिमल में। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो अभी जो मैंने आपको पॉजिटिव पावर बताई थी ना, उस पॉजिटिव पावर की जगह पर आपको नेगेटिव पावर प्लेस करनी है। जैसे कि आपको क्या याद होना चाहिए, मैं वापस लिख रहा हूँ, डू रिमेंबर। आपको क्या याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए 2 की पावर -1 जो होता है ना, वो होता है 0.5। 2 की पावर -2 जो है वो होता है 0.25। 2 की पावर -3 जो है वो 0.125 होता है। 2 की पावर -4 जो होता है वो होता है 0.0625 होता है और 2 की पावर -5 0.03125 होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आप ये याद रखोगे तो ये नेगेटिव पावर जो है इसको आप बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हो। अब आप देखो, इसको भी गौर से देखो। 50 का आधा करोगे 25, ठीक है। 25 नहीं देखना है आपको, 250 देखना है। अगर 250 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 125। अब अगर आपने 125 देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। आपको देखना है यहाँ 1250। 1250 का आधा होता है 625। अब देखो, अगर इसको 625 देख लिया तो फिर आधा करने में प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। यहाँ आपको 625 नहीं देखना है या 6250 देखना है और 6250 का जब आप आधा करोगे तो वो हो जाएगा आपके पास कितना, 3125। ठीक है, बाकी तो आसान ही है। तो अगर आपको इसे याद करने में थोड़ी सी भी समस्या होती है तो आप इसे ऐसे देखिए। यहाँ भी क्या हो रहा है कि वहाँ डबल हो रहा था, यहाँ हाफ हो रहा है। देखो लगातार हाफ हो रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ देखते हैं। अच्छा, ये आपके पास क्या आएगा, 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2। 2 के बाद 4 होना था, 0 है इसलिए हम उसकी डबलिंग प्लेस नहीं करेंगे। 4 के बाद 8 की डबलिंग प्लेस करेंगे, तो ये आपके 8। क्लियर? चलो, ये आपके पास प्लस। अब इसके बाद देखना, यहाँ बात करते हैं, इस वाली बात करते हैं। यहाँ पर 0 है, मतलब यहाँ 0.5 होना चाहिए था, तो यहाँ 0.5 होगा। 0.5 के बाद उसका हाफ मतलब 0.25 होगा, देन उसके बाद फिर उसका हाफ। अब चूंकि यहाँ 0 है इसलिए नेगेटिव डबलिंग जो है प्लेस नहीं होगी। मतलब यहाँ आना तो आपके पास क्या था, 0.5 आना था, लेकिन नहीं आएगा वो क्योंकि 0 है। और उसके बाद 0.5 का हाफ कितना हो जाएगा, 0.25। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 0.25। ये रहा। दिस इज -1 -2 -3 और इधर भी 0 है तो भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो अभी 8 और 2 10 और 1 11, तो आंसर आपके पास आएगा 11.25। क्लियर? 11.25। ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इसका। जैसे 1001 और 1.110, ये आपके पास एक डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी नंबर है और इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करके देना है आपको डेसिमल में। तो आप देखिए, यहां पर आपके पास इधर से देखते हैं तो ये 1, ये 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद आपके क्या आएगा 8 और 8 के बाद क्या आएगा 16,
तो चूंकि जहां पर 0 थे वहां मैंने डबलिंग प्लेस नहीं की है और जहां पर 1 है केवल वहीं डबलिंग प्लेस कर रहा हूं। अच्छा, इसको देखते हैं अभी अपन। तो यहां पर आपके पास क्या आएगा 0.50 प्लस यहां इसका हाफ हो जाएगा 0.25 और चूंकि 0 है इसलिए डबलिंग प्लेस नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर यहां पर आपके पास क्या है 1 होता तो फिर मैं डबलिंग प्लेस करता। बात समझ में आ रही है ना? तो ये आपके क्या है, हम डबलिंग प्लेस करते हैं। अभी कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है इसको। तो 16 और 3 19 और ये 75 तो कितना, आई होप आपको जो है आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आई है तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करें और अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है या आपको जो है कुछ बात करनी है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं ताकि हमें पता लगे कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। डीजे सर मैथ्स पर अगर आप नए हैं तो आज फर्स्ट क्लास है तो इससे पहले की क्लास जो है वो ज़रूर देखें। और हाँ, अगर आपको जो आज मैंने पैटर्न पढ़ाया है वो उसकी प्रैक्टिस करनी है तो टेस्ट 1 पर जाएं। इसके लिए करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, डीजे सर क्लासेस ऐप जो है इंस्टॉल करना है और टेस्ट 1 को परचेस करना है। टेस्ट 1 पर आपको ये सारे के सारे इसके जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट है, मॉडल टेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो सब मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और हाँ, याद जरूर करिएगा। थैंक यू।